चुनाव की जहां आज हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन का दिन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े चेहरे आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपरी पाचपाखड़ी सीट से पर्चा भरेंगे। इस दौरान महायुति के बड़े नेता यहां मौजूद रहेंगे। आज ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी बारामती से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। अजीत पवार का अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से मुकाबला है। युगेंद्र भी आज ही पर्चा दाखिल करेंगे, यानी कि वोटिंग से पहले चाचा और भतीजे का एक ही दिन में शक्ति प्रदर्शन भी होगा। आज ही माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अब से थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अमित ठाकरे इस सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में खबर यह आ रही है कि महायुति इस सीट को छोड़ सकती है। अपना उम्मीदवार सदा सरबणकर को दावेदारी वापस लेने के लिए कह सकती है। इधर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी भी आज मानखुर्द सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे और मुंबई से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां नॉमिनेशन फाइल करने का दिन है। दिग्गजों के नॉमिनेशन फाइलिंग का डे है, तो ऐसे में सड़क पर कैसी हलचल और कैसी गहमागहमी वो आपके सामने। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ये दरअसल शक्ति प्रदर्शन का दिन भी है, अपनी ताकत दिखाने का दिन भी है। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए आज बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे की तरफ से हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं। जिस जगह से यह रैली शुरू होगी, सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने दत्त मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। अब संत समाज का आशीर्वाद लेने के बाद उनकी ये रैली शुरू होगी। करीब 2 किलोमीटर का यह रोड शो होगा और इसमें देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रयास यही किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से एक मैसेज दिया जाए कि इस बार वो अकेले दम पर बिना किसी ठाकरे के समर्थन के चुनाव जीतेंगे। इसके पहले 4 बार वो चुनाव जीत चुके हैं इसी ठाणे शहर से, लेकिन पहली बार होगा जब उन्हें अपने दम पर बिना ठाकरे के नाम के वो इस चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि ठाणे जो है हमेशा से गढ़ रहा है शिवसेना का और उसी गढ़ में टक्कर देने का काम जो है वो अब किया जा रहा है। तस्वीरें चाहूंगा मेरा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएगी किस तरह से यहाँ पर एकनाथ शिंदे ठाणे शहर से लोग आए हैं और अब उनका सत्कार किया जा रहा है। संत समाज का आशीर्वाद ले रहे हैं और इस आशीर्वाद के बाद शहर में एकनाथ शिंदे की अब तक की सबसे बड़ी रैली निकलेगी। और एकनाथ शिंदे को सामने देखिए तस्वीरों में, अब एकनाथ शिंदे आगे बढ़ रहे हैं, सवार हो रहे हैं, अपने सवार होंगे अपने उस रथ में जिस पर अब से कुछ देर बाद देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे। तस्वीरें देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे को चाहने वाले जो लोग हैं, शिव सैनिक है, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फूलों हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे की तस्वीरें जो है वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एकनाथ शिंदे आज के सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन का दिन बनाना चाहते हैं। आपको बताएं, इसके पहले जब भी चुनाव उन्होंने लड़ा तो हर बार उनके साथ उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, लेकिन पहली बार है जब एकनाथ शिंदे अपनी बनाई हुई शिवसेना के साथ इस चुनावी समर में उतर रहे हैं। देखिए किस तरह लोगों की भीड़, देखिए पूरे जो सड़क है वो इन कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से इसे रोक दिया गया यातायात को और अब धीरे धीरे काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो आज का दिन जो है एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास एकनाथ शिंदे की तरफ से हो रहा है कि असली हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको लेकर वो चल रहे हैं और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम, बाला साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। एक प्रयास यहाँ पर एकता दिखाने का भी है एकनाथ शिंदे की तरफ से, क्योंकि उनकी आज के इस नॉमिनेशन में देवेंद्र फडणवीस खुद आ रहे हैं, एनसीपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और महायुति जिसमें सीट बंटवारे को लेकर इतना झगड़ा चल रहा था, अब तक सीट बंटवारा पूरा भी नहीं हो पाया। कुछ ही और घंटे बचे हैं नॉमिनेशन को पूरा करने में। ऐसे में अब आज तमाम बड़े नेता महायुति के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हम आगे आपको उस रथ तक लेकर चलते हैं जिस रथ पर एकनाथ शिंदे अब सवार होने वाले हैं और यहाँ से एक रोड शो शुरू होगा। तो आज